नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आप इस वक्त 9वीं कक्षा की हिंदी विषय के बारे में अभ्यास करते हैं। तो हमारा जो चौथा चैप्टर था कर्ण का जीवन दर्शन, उनको हमने 3 भाग में देखे। 2 भाग में उस कविता को और 1 भाग में उनके प्रश्नोत्तरी को। आज हम उनका चौथा भाग, उनके व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्याकरण में पहले जो पर्यायवाची शब्द, उनके बाद विलोम यानी कि विरोधार्थी शब्द, यह भी आपको पता होना चाहिए कि विलोम शब्द और विरोधार्थी शब्द दोनों एक ही कहा जाता है, और पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द भी एक है। तो पहले हम विरोधार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उनके बाद विरोधार्थी शब्द और उसके भी बाद संधि विग्रह के बारे में अभ्यास करेंगे। और समय मिलते ही जो वाक्य है उनमें से विशेषण पहचान कर लिखिए और वाक्य में से कर्तुवाचक भी लिखिए, इनके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम हमारा जो टॉपिक है पहला पर्यायवाची शब्द, उनके बारे में चर्चा करें। तो पहला ही है पर्यायवाची शब्द। उनमें विलास, विलास को क्या कहा जाता है? बराबर। तो विलास यानी कि सुखोपभोग, सुखोपभोग, बराबर। सुखोपभोग એટલે ગુજરાતીમાં કહે તો આપણને જે સુખ સુવિધા હોય, બરાબર, તો એ માટે હિન્દીમાં શું છે? વિલાસ, બરાબર। એટલે કે વિલાસ એટલે સુખ સુવિધા, સુખોપભોગ, બરાબર। સુખોપભોગ એ વિલાસ છે, એનો પર્યાયવાચી શબ્દ બને। વિલાસ તો સુખોપભોગ। કરતલ તો હથેલી, हथेली, हथेली जो हमारे हाथों की हथेलियां होती है उसे करतल कहा जाता है। करतल तो हथेली। जो कर्ण कहता था ना कि मेरे हे देव, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे हाथों से हमेशा दान की निर्मल, मेरे करतल से हमेशा दान की निर्मल नदियाँ सरिता बहती रहे, तो वह करतल। करतल यानी कि हथेली। तुच्छ, तुच्छ का मतलब होता है क्षुद्र, क्षुद्र, बराबर। तो क्षुद्र यानी कि जो कुछ भी तुच्छ है, जो जे वस्तु છે સાવ નકામી હોય, બરાબર, તો એને કહેવાય તુચ્છ। તુચ્છ એટલે કે ક્ષુદ્ર। તો જે વસ્તુ સાવ નકામી છે એ તુચ્છ। પ્રચુર, તો આ 3 યાદ રહી ગયા। ક્ષુદ્ર, પછી હથેલી, અને હવે છે ક્ષુદ્ર એટલે કે હવે આવ્યું છે પ્રચુર। પ્રચુર એટલે કે प्रभुत, जो વધુ પ્રમાણમાં હોય તે। પ્રચુર તો प्रभुत। प्रचुर का समानार्थी, प्रचुर का पर्यायवाची शब्द प्रभुत होता है, बराबर। तो प्रचुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रभुत। अब है दरज। दरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दरज એટલે કે જે પર્વત હોય, બરાબર, આ જે પર્વત છે એની અંદર જે આ તિરાડો હોય એ માટે દરજ કીધું। તો આપણે શું કહીએ? દરાર। દરજનું શું થશે? દરાર, દરાર। દરજનું પર્યાયવાચી શબ્દ દરાર એટલે કે તિરાડ। પર્વતમાં જે તિરાડ પડે, બરાબર, તો એને દરાર કહે। પ્રાસાદ, તો પ્રાસાદનું તો બધાને ખબર જ છે કે પ્રાસાદ એટલે રાજમહલ, રાજમહલ, બરાબર। તો પ્રાસાદનું શું થાય? રાજમહલ। યાદ રાખવાનું છે, આમાંથી કંઈ ભૂલતા નહીં। ટેસ્ટ હોય પાછે ખેરે તો એમાં આમાંથી પણ પૂછાશે, અને હોમવર્કમાં પણ હું આ જ આપીશ અમુક વખતે, બરાબર। તો પછી આ ભૂલાવવું ન જોઈએ, પછી પાછા વિડીયો જોવા ન બેસવાનું હોય। વિલાસ તો સુખોપભોગ, કરતલ તો હથેલી, તુચ્છ તો ક્ષુદ્ર, प्रचुर तो प्रभुत, दरार तो दरज तो दरार, और प्रसाद तो राजमहल, शिखर तो चोटी। ચોટી તો શિખર। શિખર એટલે કે જે પર્વતની ટોચ હોય, બરાબર, તો એ માટે ચોટી। આંધી તો અંધડ,
અંધડ, બરાબર। અંધડ એટલે કે જે તूफान હોય तो तूफान माटे आंधी शब्द, आंधी का पर्यायवाची शब्द अंधड़ होता है। आंधी का पर्यायवाची शब्द अंधड़ होता है। वारी तो पानी, वारी का पर्याय शब्द कौन सा हुआ? पानी। जे आपणे पाणी कहीए होय, पाणी एटले के जे जळ छे, बराबर। गुजराती में जळ थाय तो हिंदी में वारी तो पानी। विष, विष तो गरल, गरल, बराबर। जहर, जहर भी कहा जाता है। तो गरल का पर्यायवाची शब्द विष, तो विष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गरल, बराबर। तो अब आगे शैल, शैल एटले के जे पर्वत होय, बराबर। तो ए माटे शैल, तो आपणे शुं कहीए? चट्टान। शैल का पर्याय शब्द क्या हुआ? चट्टान। तो शैल, तो शैल का चट्टान। अयन, बराबर। तो विलास तो सुखभोग, करतल तो हथेली, तुच्छ तो क्षुद्र, प्रचुर तो प्रभुत, दरज तो दरार, प्रसाद तो राजमहल, शिखर तो चोटी, आंधी तो अंधड़, वारी तो पानी, विष, विष एटले के झेर, आपणे झेर कहेता होय विष कहेवाय, बराबर। तो विष माटे गरल। शैल, शैल माटे चट्टान। हवे अयन, अयन एटले के आकाश, तो ए माटे गमन, गमन। गगन पण कही शकाय, गुजराती में आपणे गगन कहीए, बराबर। पण हिंदी में शुं कीधुं? गमन। अयननो पर्यायवाची शब्द शुं थाय? गमन। अयन तो आकाश, ए माटे गगन, आभ, नभ, आपणे गुजराती में एवा बधा शब्दो होय। तो अयन तो गमन। कोमल तो मृदु, मृदु। कोमल का पर्याय शब्द क्या हुआ? मृदु। कोमल का पर्याय शब्द मृदु हुआ। भुजंग, भुजंग का सर्प, भुजंग एटले के साप, आपणे साप होय, नाग होय एने सर्प एटले के भुजंग, ए गुजराती में याद थाय। कोमल तो मृदु। हवे फरी एकवार जो के पर्यायवाची शब्द विलास तो सुखोपभोग, करतल तो हथेली, तुच्छ तो क्षुद्र, प्रचुर तो प्रभुत, दरज तो दरार, प्रासाद तो राजमहल, शिखर तो चोटी, आंधी तो अंधड़, वारी तो पानी, विष तो गरल, शैल तो चट्टान, अयन तो गमन, कोमल तो मृदु और भुजंग तो सर्प, बराबर। आ हता पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे हमने 14 पर्यायवाची शब्द देखे, आपको अच्छी तरह याद रह गए होंगे। फिर से एक बार वीडियो को स्टॉप करके फिर से एक बार देख लीजिए, और हो सके तो अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा कि विलास तो सुखोपभोग, करतल तो हथेली, तुच्छ तो क्षुद्र, प्रचुर तो प्रभुत, दरज तो दरार, प्रासाद तो राजमहल, शिखर तो चोटी, आंधी तो अंधड़, वारी तो पानी, विष तो गरल, शैल तो चट्टान, अयन तो गमन, कोमल तो मृदु, भुजंग तो सर्प। अब विलोम शब्द यानी कि विरोधार्थी शब्द, तो विरोधार्थी शब्द भी देखते हैं हम कि निर्मल, जो निर्मल होते हैं जो उसे क्या कहा जाता है? उनका विलोम शब्द मलिन। निर्मल एटले गुजराती में बात करूँ तो निर्मल, चोखू, बराबर। तो निर्मल तो एनु विरुद्धार्थी मलिन एटले के जे मेलू, जे चोखू नहीं ते मेलू छे ते कमळ होय ते निर्मल होय, पण ए क्या होय तो एनी नीचे होय कादव, कादव होय मलिन, बराबर। तो निर्मल तो मलिन, निर्मल तो मलिन। निर्मलनो विरुद्धार्थी शब्द शुं थाय? मलिन। निर्धन तो धनिक, धनिक। जो निर्धन होते हैं, जिनके पास धन नहीं होते, उसे निर्धन कहा जाता है, लेकिन जिनके पास धन होते हैं उसे धनिक कहा जाता है। तो निर्धन का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? धनिक। निर्धन का विरुद्धार्थी होता है धनिक। प्रभुत जाजू होय, बराबर। तो प्रभुतनु शुं थाय? कम। प्रभुतनु कम। तो मलिन, निर्मल तो मलिन, निर्धन तो धनिक, प्रभुत तो कम, शिखर तो तलहटी कहवाय। तो तलहटी, तलहटी एटले के कोई पर्वत है एनी शिखर टोच होय, पर्वतनु तळिયું હોય એને શું કહેવાય? તલહટી કહેવાય। તો શિખર તો તલહટી,
कोमल तो हवे तो तमने खबर पड़ी जाए कठोर। कोमल नो विरुद्धार्थी शुं थाय कठोर बराबर। तो कठोर पछी अमृत अमृतनु विष। आ एक एवं जल के जे आपणे पीए जे माणस पीवे ते अमर थई जाय बराबर। तो एनु विरुद्धार्थी शुं थाय विष। अमृत तो विष। तो कोमल तो कठोर अमृत तो विष तुच्छ बराबर। तुच्छ एटले के जे क्षुद्र छे ते जे नकामू होय ते तो एनु शुं थाय महान जे खूब कामनु होय ते महान बराबर। तुच्छ एटले के नकामू अने एनी सामे एनो विरोधार्थी शुं थशे महान बराबर। हवे छे अल्प अल्प एटले खूब ओछुं तो एनु शुं थशे अधिक। अल्प तो अधिक। विखेरना तो बटोरना। विखेरना तो बटोरना। तो फरीथी एक बार जोई लईए विरुद्धार्थी शब्द। निर्मल तो मलिन, निर्धन तो धनिक, प्रभुत तो कम, शिखर तो तलहटी, कोमल तो कठोर, अमृत तो विष, तुच्छ तो महान, अल्प तो अधिक और विखेरना तो बटोरना। एटले के कोईने के आपणे वेचीए ते विखेरना આપણે ઉડાવી નાખીએ તે તો ઉડાવવાની વાત નથી કરી, અહીં વેચવાની વાત કરી બરાબર। તો આ વિરોધાર્થી શબ્દ થયા નિર્મલ, મલિન, નિર્ધન, ધનિક, પ્રભુત, કમ, શિખર, તલહટ્ટી, કોમલ, કઠોર, અમૃત, વિષ, तुच्छ तो महान, अल्प तो अधिक, बिखेरना तो बटोरना बराबर। अब संधि विग्रह, जो आपके सामने संधि है उनको विग्रह करना है। तो संधि छे ने बे भाग में वेचवानी छे। तो आपणे आ पर्यायवाची अने विरुद्धार्थी जोया। हवे संधि विग्रह छे ए पण आपणे जोई लईए। तो अति प्लस अल्प उसे क्या कहा जाता है? अत्यल्प। अत्यल्प का अर्थ होता है अति प्लस अल्प। अल्प, अति प्लस अल्प तो अत्यल्प। अति प्लस अल्प तो अत्यल्प। सुखोपभोग, सुख प्लस उपभोग, उपभोग। अत्यल्प तो अति प्लस अल्प, सुखोपभोग तो सुख प्लस उपभोग, परोपकार तो पर वत्ता उपकार, पर वत्ता उपकार। जो आया घणा विद्यार्थी एवी भूल करी नाखे के आ परोपकार छे तो एम लखे परो वत्ता उपकार, कां तो एम लखे परो वत्ता पकार, पण एम नहीं। परोपकारनुं शुं थयुं? पर वत्ता उपकार। सुखोपभोगनुं तो सुख वत्ता उपभोग। कोई आवुं न लखता के सुखो वत्ता उपभोग। सुख ज रही आया आ छे ते छूटू पड़ी जाए बराबर। आ ओ छे ख ने पाछळनो जे ओ छे प्रत्यय तो ते उ भेगो पड़ी जाए એટલે સુખોપભોગ તો શું થયું? સુખ પ્લસ ઉપભોગ। પરોપકાર તો પર પ્લસ ઉપકાર। સિંહાસન તો સિંહ, આ તો આવડતું હોય, સિંહ પ્લસ આસન એટલે કે સિંહનું બનેલું આસન છે એને શું કહેવાય? સિંહાસન। પછી નિર્મલ તો આને નિહય કહી શકાય, વિસર્ગ લઈ શકાય, પણ આપણે ર અધૂરો લે બરાબર। ર અધૂરો ન લઈને આવું લખીએ તો પણ ચાલે, પણ આપણે અહીંયા ર છે એ અધૂરો લઈ। નિહ પ્લસ મલ, નિર પ્લસ મલ, નિર પ્લસ મલ એટલે કે નિર્મલ। કનક કાભ તો અહીં શું થશે? કનક પ્લસ આભ બરાબર, આભ।
तो अत्यल्प तो अति प्लस अल्प, सुखोपभोग तो सुख प्लस उपभोग, परोपकार तो पर प्लस उपकार, सिंहासन तो सिंह प्लस आसन, निर्मल तो निह निर प्लस मल तो निर्मल, कनकाभ तो कनक प्लस आभ। बराबर, तो आ संधि है ये पण तमने आवड़ी गई। हवे आमांथी कोई भूल न करता अहींया 6 संधि तमारे याद राखवानी छे। आ चेप्टर में 9 विरुद्धार्थी याद राखवाना छे, 14 15 छे ते समानार्थी याद राखवाना छे। तो अत्यल्प अति प्लस अल्प, सुखोपभोग बोलो जे सुखोपभोग नु शुं थशे? सुख प्लस उपभोग, परोपकार तो पर प्लस उपकार, सिंहासन तो सिंह प्लस आसन, निर्मल तो नीर प्लस मल, कनकाभ कनक प्लस आभ। बराबर, तो आपको यह भी याद रह गया। आगे बढ़ते, तो यह संधि थी, उनके बारे में हमने चर्चा की। अत्यल्प तो अति प्लस अल्प, सुखोपभोग तो सुख प्लस उपभोग, परोपकार तो पर प्लस उपकार, सिंहासन तो सिंह प्लस आसन, सिंह से बना हुआ आसन उसे सिंहासन कहा जाता है। निर्मल जो मलिन नहीं उसे निर्मल कहा जाता है, नीर प्लस मल, कनकाभ तो कनक प्लस आभ, कनक प्लस आभ। अब विशेषण, वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो विशेषण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि विशेषण उन्हें कहा जाता है जो वाक्य के अर्थ में बढ़ावा देते हैं। जो गुजराती में बात करें तो जो वाक्य हो सामान्य हो के हो एमां जो वाक्य हो एनी जे संज्ञा हो एमां वधारो करे तो एने विशेषण कहेवाय। बराबर, तो हूँ एम कहूँ कि मारी पासे पेन है, पण हूँ एम कहूँ कि मारी पासे काળી पेन है, ब्लेक पेन है। बराबर, तो ब्लेक है एने वाक्य में वधारो कर्यो, आ पेन है एनी संज्ञा में वधारो करे एने विशेषण कहेवाय। बराबर, एनी विशेषता बतावे एने विशेषण कहेवाय। मारी पासे ब्लू पेन है तो ब्लू है, बराबर, ए जो पेन है एना नाम में वधारो कर्यो एनी विशेषता बतावी। केवी पेन? तो ए ब्लू, तो ए बात करी। तो एवी ज रीते विशेषण है ए वाक्य है एमां एना अर्थ में वधारो करे एने विशेषण कहेवाय। बराबर, विशेषता बतावे एने विशेषण कहेवाय। तो महेश होनहार विद्यार्थी है, तो होनहार ए महेश है एनी विशेषता बतावी है, तो ए विशेषता बतावनार होय एने विशेषण कहेवाय। तो अहींया कीधुं कि वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए, एटले आ वाक्य है उनमें से इस वाक्य में से विशेषण बताना है हमें। तो विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता था, विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता था। तो उनमें बढ़ावा कौन देते हैं? तो सबको याद रह गया कि विलासी जो राजा सामान्य है। बराबर, राजा प्रजा पर ध्यान आपतो नथी, पण केवो राजा? तो विलासी, एटले के जे टेसी होय, जे व्यसनी होय, जे एकदम शौकीन होय एवो राजा है ते प्रजा पर ध्यान आपतो नथी। बराबर, तो आमां विशेषण शुं छे? विलासी। विलासी है ते राजानी विशेषता दर्शावी। केवो राजा? तो विलासी। तो विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता, तो विलासी है ए राजा है एनी विशेषता दर्शावे छे। हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना अंतर्गत वह कई कार्यक्रम होते हैं। हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात कार्यक्रम अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं। तो सोचिए कि उनमें विशेषण क्या है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो पहले आप अपने ही दिमाग को लगाइए और बताइए कि उनमें विशेषण विशेषता जो संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा है। हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं। तो उनमें क्या विशेषण है? स्वर्णिम। बराबर, એટલે કે આપણા રાજ્યમાં અમારા રાજ્યમાં સ્વર્ણિમ ગુજરાત કેવું ગુજરાત? તો સ્વર્ણિમ એ ગુજરાતની વિશેષતા દર્શાવી છે એવી યોજના એમ। સોનાનું ગુજરાત નથી પણ એની વિશેષતા બતાવી છે કે સ્વર્ણિમ ગુજરાત। तो हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं। आपको परीक्षा में यह 1 या 2 मार्क में पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। झंझावाती हवा में गरीबों की झोपड़ी नष्ट हो गए। झंझावाती हवा में गरीबों के झोंपड़े नष्ट हो गए। तो उनमें क्या कहा है? तो झंझावाती। क्या कहा है? झंझावाती।
तो झंझावाती विशेषता है, जो हवा है वह सामान्य नॉर्मल शब्द है, बराबर, कि हवा, लेकिन कैसी हवा, कैसे पूछने से जो मिलता है वह विशेषण होता है ज़्यादातर। तो कैसी हवा, तो झंझावाती हवा में गरीबों के झोपड़े नष्ट हो गए, એટલે કે જે એકદમ જોરથી જે તેજથી આવતી હવા છે એણે ગરીબો છે એની ઝૂંપડીઓ છે એને નષ્ટ કરી દીધી। तो झंझावाती है वह विशेषण है, वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखे तो झंझावाती वाक्य में विशेषण है। समृद्ध देश की यह निशानी होती है कि उनमें सभी लोग सुखी होते हैं। समृद्ध देश की यह विशेषता होती है कि उनमें सभी, समृद्ध देश की यह निशानी होती है कि उनमें सभी लोग सुखी होते हैं। तो यहाँ जो देश शब्द है, बराबर, देश संज्ञा है, तो उनकी विशेषता कौन से शब्द करता है, दर्शाता है, तो समृद्ध है वह देश की विशेषता दर्शाता है, इसलिए समृद्ध विशेषण है। तो समृद्ध देश की यह निशानी होती है कि उनमें सभी लोग सुखी होते हैं। समृद्ध देश की यह निशानी है कि उनमें सभी लोग सुखी होते हैं। धन वैभव को अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ होते हैं, बराबर। तो आ तो तमने समझाई गयु कि केवा देशनी ए निशानी छे के जे एना लोको बधा सुखी होय, तो आमां वधारो कोण करे, विशेषण समृद्ध, बराबर। तो समृद्ध देश की यह निशानी होती है कि उनमें सभी लोग सुखी होते, तो आ समृद्ध आव्યું। હવે धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ होते हैं, तो आमां तमने तरत समजाई गयुं कि केवा लोको, धन वैभव ने अग्रिमता आपवाना लोको केवा होय छे, तो ए तुच्छ, बराबर। तुच्छ એટલે કે જે નકામા હોય, જે યોગ્ય ન હોય, બરાબર, અયોગ્ય હોય, એને તુચ્છ કહેવાય। તો જે લોકો છે તે ધન અને વૈભવને જે વધુ મહત્વ આપે એ લોકો તુચ્છ કહી શકાય। धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ होते हैं, बराबर। तो अहींया विशेषण क्यों हतुं, पहेलामां विलासी। तो आपणे तमारे आवी रीते परीक्षामां के टेस्टमां पूछाय तो आम एरो करी, बराबर, अने पछी आ शब्द छे ते लखवानो, अहींया टीक करो तो पण चाले, पण आ साथे साथे आई पण करवानुं छे, बराबर। तो विलासी ए पण विशेषण हतुं, स्वर्णिम ए पण विशेषण, झंझावाती ए पण विशेषण, समृद्ध ए पण विशेषण, अने अंते तुच्छ। हवे वाक्य में से कर्तवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। कर्तवाचक, कर्ता जो भी क्रिया करते हैं उसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता का उल्लेख करने वाले का कर्तवाचक कहा जाता है। जैसे कि 10वीं कक्षा में आपको यह पूछा जाए कि संगीत, तो कह सकते हैं संगीतकार। विद्या, तो विद्यार्थी। शिक्षा, तो शिक्षक। जो भी क्रिया करने वाले हैं उनको कर्तवाचक कहा जाता है। जेम के अहीं आप्युं छे, बराबर, आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम अदा करती है। आजकल लोक प्रतिनिधि એટલે કે જે લોક नेताओं છે તે સેવકની ભૂમિકા, એટલે અહીંયા કયો શબ્દ છે, સેવા करने वाला, उसे क्या कहा जाता है, सेवक। तो कर्तवाचक संज्ञा कई છે, तो सेवक। सेवा करने वाले को सेवक कहा जाता है। तो आ सेवक છે તે कर्ता છે, बराबर, એટલે एक कर्तवाचक છે। सेवा करने सेवक कहा जाता है। आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम अदा करते हैं, तो उनमें कर्तवाचक संज्ञा कौन सी है, सेवक। कभी कभी संपत्ति का भोगी ही उनका मालिक होता है। तो भोगी, जो भोगने वाले हैं उसे भोगी कहा जाता है। तो भोगने की क्रिया करने वाले को भोगी कहा जाता है। तो कभी कभी संपत्ति का भोगी ही उनका मालिक होता है। तो तुमने क्या मालिक नहीं, मालिक नहीं आवे, भोगी आवे, बराबर। संपत्ति ने भोगवा वाळो छे एने भोगी, એટલે એમાં કર્તવાચક સંજ્ઞા કઈ છે, ભોगी। भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती, तो भयंकर, बराबर, भयंकर छे ए विशेष कर्तवाचक संज्ञा छे, बराबर। भयंकर, भय प्लस अंकर, जे भयंकर होय, बराबर, जे भय आपनार होय ने भयंकर कहेवाय, तो ए भयंकर छे ए पण कर्तवाचक छे। सुनार ने स्वर्णक से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई, तो अहीं शुं आवशे, सुनार। सोने की जो मूर्तियां बनाने वाले हैं उन्हें सुनार कहा जाता है। तो कर्ता शू है, सुनार। पछी एवं का ड्राइवर ने बस चलाई, ड्राइवर ने बस रोक दी, तो वह उसमें क्या होता है, कर्तवाचक ड्राइवर। तो यह सुनार, भयंकर, भोगी और सेवक, यह हमारे कर्तवाचक संज्ञा थी। जो आपको नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देखिए। आजकल के लोग आमा एवं याद रखो कि कोई पण करता हो एमां कोई माणस छे एनो उल्लेख कर्यो हो अथवा कोई वस्तुनो उल्लेख कर्यो आखा वाक्यमां, तो आपणे समझी जवानुं के ए ज कर्तवाचक छे। जेम के आजकल लोक प्रतिनिधि के रूप में, એટલે કે आजकल लोक प्रतिनिधिना स्वरूपमां
सेवक लोक सेवक होय ए सेवकनी बहुत ओછી भूमिका भजवे तो ते सेवक सेवा करवा वाळो है ते सेवक। कभी कभी संपत्ति का भोगी ही उनका मालिक એટલે અહીંયા આવશે भोगी। भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है तो भयंकर। सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई तो सुनार। बराबर, यह थे कर्तुवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।